पेंसिल टूल के साथ स्मूथ टूल है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे माउस का कर्सर कुछ इस तरह से हो जाता है और ये बहुत छोटा सा टूल है और कई जगहों पे हमारे बहुत काम आ रहा होता है। हम इसकी मदद से किसी लाइन को स्मूथ कर सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर मैं यहाँ से पकड़कर इसके ऊपर ड्रैग करूं तो ये यहाँ से इसको स्मूथ कर देगा। अब आप देखें यहाँ से ये लाइन स्मूथ नहीं है, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूं तो आप देखें इस लाइन को स्मूथ करने में हेल्प हो जाती है और ये एंकर पॉइंट को भी कम कर रहा होता है उस लाइन को स्मूथ करने के लिए। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये कर्व स्मूथ होता जा रहा है, मैं जैसे जैसे इसको ड्रैग कर रही हूँ। और स्मूथ टूल किसी भी पाथ को स्मूथ करने के लिए यूज होता है और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो इसका फ्लाई आउट कुछ इस तरह से आता है और यहाँ से हम जस्ट इसकी फिडेलिटी सेट कर सकते हैं। हम इसे एक्यूरेट रख सकते हैं, स्मूथ रख सकते हैं या सेंटर में रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ से कैंसिल करूंगी। कैंसिल करने के बाद इस लाइन को डिलीट करके यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। और जरूरी नहीं कि पेंसिल टूल से ड्रॉ की गई शेप पर आप स्मूथ टूल यूज करें, आप किसी भी शेप पर इसको यूज कर सकते हैं, चाहे आपने बेसिक शेप में से लेके वो शेप बनाई हो। और उसके बाद मैं इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा ज्यादा करके 5 पिक्सल कर दूंगी ताकि आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आए। उसके बाद यहाँ से स्मूथ टूल पे डबल क्लिक करूंगी और इसकी फिडेलिटी को एक्यूरेट करके यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब इस एंकर पॉइंट पे लाकर मैं इसे अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो ये कुछ इस तरह से स्मूथ होगा। मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगी और इसकी फिडेलिटी को फुल स्मूथ पे लाकर ओके करूं और यहाँ पर लाकर अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो इसकी स्मूथनेस कुछ इस तरह से होगी। मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ से रीसेट पे क्लिक कर दूं तो भी ये स्लाइडर दरमियान में आ जाएगा और डिफॉल्ट ये दरमियान में रहता है और दरमियान में रखकर ही काम करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं इसको मिड में करके यहाँ से ओके कर दूंगी। मैं इसे मूव करके भी मिड में कर सकती हूँ और अगर इस साइड पे क्लिक करूँ तो भी ये मिड में आ जाता है और मैं ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं इस सेंटर पॉइंट पे लाकर इसे अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी तो ये कुछ इस तरह से स्मूथ होगा। मैं इसकी सिलेक्शन खत्म कर देती हूँ। अब आपको जूम करके दिखाऊंगी कि क्या फर्क आया है। जब मैंने मिड में रख के स्मूथ किया है तो ये स्मूथनेस कुछ इस तरह से है, जब मैंने फुल स्मूथ किया है तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है और जब एक्यूरेट किया है तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इसकी फिडेलिटी कैसे सेट करनी है।